हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के नए चैनल काइट एजुकेशन एकेडमी में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन कब यूज़ होता है, ऑन कब यूज़ होता है और एट कब यूज़ होता है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके पहले क्या लगाना है, इसीलिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन कब यूज़ होता है। जो हमारे ईयर्स होते हैं, सीजन होते हैं, मंथ्स होते हैं। ईयर्स जैसे कि 221, 222, 225, 1999, ऐसे जो सीजन दिए मतलब ईयर्स दिए गए होते हैं, उसके लिए जो यूज़ होता है वो होता है इन। जो हमारे सीजन होते हैं विंटर, रेनी और समर, उस सीजन के लिए भी हमें यूज़ करना है इन। मंथ्स है जैसे जनवरी, फरवरी, उन मंथ्स के लिए भी जो हमें यूज़ करना है वो भी है इन। डेज के लिए जो हमें यूज़ करना है वो है ऑन। और एट कब यूज़ करना है, हावर्स के लिए। तो इसमें भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं बच्चों को जो कंफ्यूज कर देते हैं। तो बच्चों का कंफ्यूज दूर करने के लिए मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। देखते हैं इन महीने और वर्ष में, महीने और वर्ष के नाम के साथ इन का उपयोग किया जाता है। महीने और वर्ष के नाम के साथ, जैसे कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मैं जनवरी में स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल इन जनवरी। देखिए, आई गो टू स्कूल इन जनवरी। तो इस सेंटेंस में इन हमें जनवरी के पहले लगाना है, जनवरी के पहले लगाना है। अगर इन की बात करें तो हम एक समय के भीतर भी, मतलब एक समय के भीतर भी हमें इन मतलब इन यूज होता है। तो कभी कई कई बार कैसे दिया जाता है, ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आई विल फिनिश माई वर्क my work 3 days। तो 3 डेज है, इसका मतलब है कि 3 डेज, डेज के पहले तो 3 दिया गया है, तो बच्चे क्या लिखेंगे? तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ हमें इन लिखना है, बहुत आसान है। अब किसी स्थान पर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीजन में, मंथ्स में और ईयर्स में ही इन यूज होता है। ईयर्स यूज करने के लिए ऐसे भी एक मतलब ऐसे भी कंफ्यूज बच्चों को करने के लिए एग्जांपल दिया जाता है। ही इज स्टडिंग, he is studying dash his room। तो यहाँ पे ऑन तो हो नहीं सकता, एट तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा? इन। देखिए, यहाँ पे ना ईयर्स की बात हुई है, ना सीजन की हुई है, ना मंथ्स की हुई है, किसी भी चीज मतलब किसी भी तरह से पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे इन आता है क्योंकि स्टडी करने के मतलब कमरे में ही स्टडी की जाती है कि वो अपने कमरे में पढ़ रहा है। ही इज स्टडिंग इन रूम। तो इन यहाँ पे मतलब अगर हमें ईयर सीजन भी नहीं दिया गया है तो हमें जो सेंटेंस दिया है उसका मीनिंग निकाल के यहाँ पे हमें इन लिखना पड़ेगा। उसके मतलब उसके बाद हम बात करते हैं ऑन के बारे में। तो ऑन कब यूज होता है? डेज पर। जैसे कि दिनों के नाम पर, अगर दिनों के नाम है जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो दिनों के नाम के साथ ऑन का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, मैं रविवार को स्कूल नहीं जाता। आई डोंट गो टू स्कूल।
ऑन संडे, मतलब इन संडे नहीं आता वहाँ पे, ऑन संडे आएगा। तारीखों पर भी, मतलब तारीखों के साथ ऑन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मेरा जन्मदिन 12 अगस्त को है, माय बर्थडे इज ऑन अगस्त 12th। आप समझ, अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं आपको लिख के बताती हूँ। देखिए, आई डोंट गो टू स्कूल ऑन मंडे। तो यह हमें हमारा जो मतलब दिन है उसके पहले ऑन का यूज करना है, उसके पहले क्या करना है, ऑन का यूज करना है। अब मतलब दूसरे सेंटेंस में देखते हैं तारीख पर कैसे आ सकता है। एग्जाम्पल, माय बर्थडे एक क्वेश्चन सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछी जाती है एग्जाम में, इज तो यहाँ पे बच्चे सारे गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ऑन ही यूज करना है कि माय बर्थडे इज ऑन अगस्त 12th। अब हम देखते हैं एट कब यूज होता है। एट यूज कब होता है, तो एट यूज करने के लिए हमें एक समय है होता है, एक समय पर, एक विशिष्ट समय पर हमें एट यूज करना है, एक विशिष्ट स्थान पर या एक विशिष्ट अवसर पर हमें एट यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, मैं कल शाम 5 बजे स्कूल जाऊंगा, तो आई विल गो टू स्कूल टुमारो एट 5th PM। देखिए 5th PM के पहले एट दिया गया है, इसीलिए हमें जब भी हमें कोई टाइम दिया गया हो एक्यूरेट, तो उसके पहले एट यूज करना है। उसके बाद एक स्थान पर होने वाली घटनाओं के लिए भी एट का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, वह अपने दोस्त के घर पर है, मतलब एक स्थान पर, निश्चित स्थान पर है। ही इज एट हिज फ्रेंड्स हाउस, मतलब ही इज एट, मतलब वो अपने फ्रेंड के घर पे है, तो वहां पे भी हमें एट का यूज करना है। एक घटना या अवसर पर, मतलब जैसे कि मैं अपने जन्मदिन पर पार्टी दूंगा, आई विल हैव अ पार्टी एट माई बर्थडे, मतलब माई बर्थडे के पहले भी हमें एट यूज करना है। तो देखिए मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 9th क्लॉक है, इसका मतलब क्या है कि ये हावर्स है, हावर्स में हो, मतलब 24 हावर्स के बीच में 9th क्लॉक है। तो यहाँ पर हमें क्या आंसर आएगा, एट। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर 25 है, इसका मतलब क्या है, 25 ईयर्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन 25। अब यहाँ पे जो दिया गया है वो हमारा मंथ्स का नेम है, तो मंथ्स यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी इन ही आएगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, एक मतलब डे का नाम है, एक दिन का नाम है, जैसे कि संडे, तो डे के लिए क्या आएगा, ऑन। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए तो आंखें बंद कर कर हमें इसका इस्तेमाल करना है। याद रखिए, ईयर्स, सीजन और मंथ्स के लिए, साल और हमारे जो सीजन होते हैं और हमारे महीने होते हैं उसके लिए हमें यूज करना है इन, जो हमारे दिन होते हैं उनके लिए ऑन, और जो हमारे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से कोई भी टाइम अगर वहां पे दिया गया हो, जैसे कि 2 बजे, 3 बजे, 5, 6, 12, कितने ही बजे का टाइम दिया गया हो, उसके लिए हमें आंखें बंद कर कर जो यूज करना है वो है एट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।